हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सीएनसी राउटर मशीन ऑपरेटिंग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं सीएनसी राउटर मशीन होता क्या है। ये देख सकते हैं हमारे पास एक सीएनसी राउटर मशीन है जिसपे 3 एक्सेस से कोई भी डिजाइन हम किसी भी वुड एंड स्टोन के ऊपर कार्विंग एंड 3D कार्विंग एंड 2D के लिए जालीज वगैरह कटिंग कर सकते हैं। तो इसका यूजेस सबसे ज्यादा होता है वुडन इंडस्ट्री पे एंड स्टोन इंडस्ट्री पे, जहाँ पे हम स्टोन के ऊपर जाली डिजाइनिंग, 3D एनग्रेविंग, वुड्स के ऊपर जाली डिजाइनिंग, 3D एनग्रेविंग लाइक डोर्स, बेड्स एंड इंटीरियर एक्सटीरियर के लिए जो जाली डिजाइन होता है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। बहुत सारा क्राफ्ट आइटम के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे बहुत छोटे क्राफ्ट आइटम होता है, मंदिर के लिए जो जाली कटिंग होता है, कोरियंस के ऊपर जो भी डिजाइन कटिंग होता है उसके लिए भी हम सीएनसी राउटर का यूज करते हैं। सबसे पहले अगर सीएनसी राउटर का हम बात करें तो इसमें हमें 3 एक्सेस देखने को मिलता है। जो आपका एक्स एक्सेस होता है वो मशीन को लेफ्ट या राइट मूवमेंट कराता है। जो वाई एक्सेस होता है तो मशीन को आगे से लेके पीछे के डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है। और जो जेड एक्सेस रहता है, जेड एक्सेस मशीन को अप एंड डाउन करने के लिए, मतलब स्पिंडल को नीचे एंड ऊपर करने के लिए, डेप्थ कटिंग करने के लिए हम जेड एक्सेस का यूज करते हैं। तो इसमें एडिशनल और एक्सेस हमारे मशीन पे ऑलरेडी लगा हुआ है जिसको हम रोटरी एक्सेस के नाम से जानते हैं। तो ये 4th एक्सेस जो है हमारा रोटरी एक्सेस है। हर एक एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए इस पे हमारा एक सर्वो ड्राइव मोटर लगा रहता है। जो वाई एक्सेस का मोटर है वो यहाँ लगा रहता है। जो एक्स एक्सेस का मोटर है वो पीछे लगा रहता है, जिससे हमारा एक्स को मूवमेंट कराया जाता है। और जो जेड एक्सेस का मोटर है वो भी यहाँ पे लगा रहता है, जो जेड एक्सेस को अप डाउन करने के लिए यूज करते हैं। जो रोटरी एक्सेस हम देख सकते हैं, रोटरी एक्सेस में भी हमारा एक्स एक्सेस का ये एक्सेस पे लगा रहता है जो इसको रोटेट कराने के लिए यूज किया जाता है। इसके ऊपर हम जो लेग्स का डिजाइन होता है, जो पहिया का डिजाइन होता है, वुड्स का जो चेयर का पहिया वगैरह डिजाइन होते हैं उसको हम कर सकते हैं इसके अंदर। जो वुडन के अंदर कार्विंग एंड 2D भी प्रोग्राम इसके अंदर हम चला सकते हैं। जो एक्स एक्सेस है वो हमारा मूव करता है और बाकी स्पिंडल हमारा इस पोजीशन पे आ जाएगा। उस स्पिंडल का बाकी एक्सेस आपको डिजाइन को बनाने के लिए काम में आएगा। जैसे यहाँ पे हमारा एक ऑलरेडी सैंपल कट लगा हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं थोड़ा सा कार्विंग करा हुआ है। यहाँ पे एक कट लगा हुआ है जिसमें भी थोड़ा सा कार्विंग करा हुआ है। तो इस एक्सेस का यूजेस करते हुए हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले हमें डिजाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग करना होता है। तो डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है आर्टकैम। उसके बाद हम कोरल ड्रॉ से भी कुछ डिजाइन 2D के लिए बनाते हैं एंड जो आपका एस्पेयर आता है उसके ऊपर भी हम बहुत सारे डिजाइन को क्रिएट करते हैं। इस तरह से बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जिससे हम 3D डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। उनमें से सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है आर्टकैम। तो आर्टकैम से हम सबसे पहले डिजाइन को क्रिएट करना सीखते हैं, जिसके अंदर हम 2D डिजाइन को लेके 2D डिजाइन को कैसे बनाया जाता है, एक डिजाइन इमेज को हम एज ए वेक्टर कैसे बनाते हैं, वेक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद उस डिजाइन के अंदर स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोग्रामिंग को कैसे सेट करते हैं, सारा कुछ हम डिटेल में बात करते हैं, डिटेल में सिखाते हैं। तो इसका जो मेंटेन पार्ट आता है, मेंटेन करने के लिए जो पार्ट आता है, जो हमें देखना होता है मशीन में क्या क्या चीज का नोटिस करना होता है जब हम काम कर रहे हैं मशीन पे। तो सबसे पहले चीज आता है ये गाइड रेल, जिसपे हमें रेगुलर ऑयलिंग करना है, चेक करना है इसमें ऑयलिंग सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद इसके अंदर जितने भी ब्लॉक्स लगा हुआ है जिसमें मशीन ट्रैवल कर रहा है, जिस एक्सेस के ऊपर, कोई भी एक्सेस के ऊपर अगर मशीन ट्रैवल करता है तो वहां पे एक ब्लॉक लगा हुआ है, एक गियर बॉक्स के साथ एक ब्लॉक चेन रहता है जिसमें हमें देखना होता है कि उसमें ऑयलिंग सही से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अगर कभी भी गियर बॉक्स में या तो जो ब्लॉक है उसके अंदर ऑयलिंग सप्लाई सही से नहीं होगा तो जैम हो जाएगा, तो मशीन आपका रुक सकता है, काम करते हुए मशीन बंद हो सकता है। सेकेंडली इस मशीन के अंदर जितने भी सेंसर लगा हुआ है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे जेड एक्सेस के लिए सेंसर है, ऐसी एक्स एक्सेस के लिए भी रहेगा एंड वाई एक्सेस के लिए भी रहेगा। तो हर एक सेंसर के भी आपको रेगुलर चेक करना रहना है कि अगर उस सेंसर में कभी भी फॉल्ट होता है, सेंसर पे लाइट नहीं आ रहा है, तो आपको सेंसर को चेंज करना होता है। तो इसका मेंटेन वाला जो पार्ट है वो भी बहुत निमिनल है, बहुत कम है। तो मशीन को अगर मेंटेन की बात करें तो बहुत कम बजट में भी आपका मेंटेन हो जाता है मशीन। बस इसको ऑयल की जरूरत है और बहुत छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। सीएनसी मशीन को कंट्रोल करने के लिए जो टीच पेंडेंट हमारे पास रहता है, इसका अलग अलग वेरिएंट रहता है। जो हमारे पास अभी टीच पेंडेंट है वो रीच ऑटो कंपनी का है। तो इसमें आपका NK 105G2, NK 105G3 ऐसे बहुत तरह का कंट्रोल पैनल आता है। जो रीच ऑटो कंट्रोल पैनल है ये सबसे इजीएस्ट है और सबसे आसान रहता है कंट्रोल करने के लिए। तो रीच ऑटो कंट्रोल पैनल को अगर हम देखें तो इसमें आपको बहुत सारा कीज मिलता है जिससे हम इस मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक्स को कंट्रोल करने के लिए एक्स का बटन रहता है, वाई एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए वाई एक्सेस का कंट्रोल बटन रहता है, जेड एक्सेस के लिए जेड एक्सेस का कंट्रोल बटन रहता है। मशीन को ऑफसेट सेट करने के लिए, 0 पॉइंट को ऑफसेट बनाने के लिए जो बटन्स वगैरह रहता है, सारा हमारा इस रिमोट से ही कंट्रोल किया जाता है। किसी प्रोग्राम को अगर मशीन में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आर्टकैम सॉफ्टवेयर के यूज करना है, जिसमें हम उसका डिजाइन क्रिएट करते हैं
देन उसका प्रोग्रामिंग रेडी करते हैं। तो एंड प्रोग्रामिंग रेडी करने के बाद उस डिजाइन को हम के अंदर सेट करते हैं, पेन ड्राइव के थ्रू रिमोट के अंदर सेट करते हैं। देन रिमोट से मशीन को, प्रोग्राम को हम मशीन पे चला सकते हैं। तो जो भी स्टेप है, सारा प्रोसेस हम डिटेल में बात करेंगे वीडियो में। तो सीएनसी राउटर मशीन के साथ हमारे पास जो एडिशनल आता है, जैसे एक टीच पेंडेंट या तो रिमोट कंट्रोल है, जिससे हम इस मशीन को कंट्रोल करते हैं। जैसे एक्स मूवमेंट, वाई मूवमेंट एंड जेड मूवमेंट के लिए अलग अलग कीज यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो मशीन की बात करें तो मशीन में हमारे एक्स मूवमेंट के लिए एक मूवमेंट जो लगा हुआ है, एक्स मूवमेंट के लिए लगा हुआ है। जो दोनों साइड दोनों ड्राइवर या मोटर लगा हुआ है, जो वाई मूवमेंट के लिए है, जो आगे पीछे करने के लिए मशीन पे लगा हुआ है। अगर हम रिमोट की बात करें, जैसे रिमोट मशीन ऑन होता है, सबसे पहले रिमोट पे आपको ऑप्शन आता है, ऑल एक्सेस होम होता है मशीन को अपना होमिंग पोजीशन में सेट करने के लिए। जैसे हम ऑल एक्सेस होम पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, मशीन हमारा किसी भी पोजीशन से अपना होम पोजीशन में बैक कर लेगा, अपने आप को रीसेट करेगा होम पोजीशन के लिए। तो देख सकते हैं हमारा मशीन ऑलरेडी होम पोजीशन के लिए मूव कर रहा है। मशीन होमिंग होने के बाद जो रिमोट में हमें एक्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बॉटम मिलता है, इसमें हम एक्स एक्सेस को पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करा सकते हैं। जैसे एक्स पॉजिटिव करते हैं, हमारा मशीन एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा, एंड एक्स नेगेटिव करते हैं, हमारा मशीन एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा। ऐसे ही वाई पॉजिटिव करते ही हमारा मशीन वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, एंड वाई को नेगेटिव करते हैं, हमारा मशीन वाई नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। इसी तरह से जेड एक्सेस पे भी है। जैसे जेड को हम नेगेटिव एक्सेस, जैसे ही जेड को हम नेगेटिव बॉटम पे प्रेस करेंगे तो मशीन हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। जैसे हम जेड को प्लस डायरेक्शन में प्लेस करेंगे तो मशीन हमारा जेड डायरेक्शन, जेड पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। तो जैसे हम देख सकते हैं मशीन को ऐसे एक्स पॉजिटिव एंड वाई पॉजिटिव ट्रैवल कराते हुए मशीन का अपना एक ओरिजिन पॉइंट पे डिसाइड करेंगे। जैसे इस पॉइंट को हम ओरिजिन सेट करते हैं, तो यहाँ पे हम ओरिजिन पॉइंट तक मशीन को लेके चलेंगे। अब जिस पॉइंट का हमें ओरिजिन करना होता है, उसके लिए हमें उस जो पॉइंट का वैल्यू है उसको रीसेट करना होता है। जैसे हम इसको रीसेट करने के लिए सबसे पहले एक्स एंड वाई डायरेक्शन को रीसेट करेंगे। एक्स एंड वाई डायरेक्शन हमारा 0 0 शो करेगा। तो मशीन के लिए एक्स एंड वाई के लिए ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, एक ऑफसेट पॉइंट हो गया। तो जेड के लिए भी सेम है, हम मेटेरियल को टच करेंगे, मेटेरियल को टच करने के बाद जेड को रेफरेंस करेंगे, तो जेड का वैल्यू 0 0 में रीसेट हो जाएगा। मतलब जेड के लिए ऑफसेट हम इसी पॉइंट से ले रहे हैं। तो इसी तरह से हम ऑफसेट को सेट करते हैं, एक्स वाई के लिए एक बार और जेड के लिए और एक बार। एक्स वाई एंड जेड को अलग अलग इसीलिए लिया जाता है, कभी भी अगर मशीन में हमें जेड को अलग से ऑफसेट लेना होता है तो इसके लिए हम अलग से ले सकते हैं, और एक्स वाई हमेशा एक साथ ऑफसेट लेता है। एक्स वाई का पोजीशन हमेशा एक साथ ही ऑफसेट करा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रोग्राम को कैसे लोड करते हैं मशीन में। इसके लिए हमें कुछ मशीन में ऑप्शंस आता है, जैसे मेनू बार आता है। तो मेनू बार को क्लिक करते ही मशीन सेटअप, उसके बाद सिस्टम, ऑटो एंड ऑपरेट फाइल बोल के अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसमें से हमें ऑपरेट फाइल वाला ऑप्शन में जाना है। इसके लिए हमारे पास दो नेविगेशन की रहता है, एक अप एंड डाउन करने के लिए। तो इसका यूज करते हुए हम ऑपरेट फाइल पे आएंगे। ऑपरेट फाइल पे क्लिक करते ही हमारा फाइल को ऑपरेट करने के लिए ऑप्शन शो करेगा, जैसे फाइल को कॉपी करना, फाइल को डिलीट करना, फाइल को व्यू करना, इन प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए। तो अगर हम सीएनसी राउटर की बात करें तो इस पे हमारे पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज रहता है। जैसे अगर हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत लो बजट में, बहुत कम बजट में हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी मशीनरी इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो सीएनसी राउटर एक बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आता है। तो मशीन का जो है स्टार्टिंग प्राइस आपको 3.5 लाख से लेके 7 लाख 8 लाख तक पहुंच जाता है। तो हम बहुत 10 लाख के अंदर हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बाकी अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जैसे इसमें जॉब का जो भी स्कोप है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। जहां पे भी मशीन लगा रहता है वहां पे ऑपरेटर की बहुत ज्यादा जरूरत होता है, डिजाइनर का जरूरत होता है। तो इसमें जॉब का भी जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन ओपन रहेगा। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन ओपन रहेगा। तो इसमें अगर बिजनेस की हम बात करें तो इसमें हम बहुत तरह का बिजनेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम वुडन इंडस्ट्री का बात कर ले तो वुडन इंडस्ट्री पे हम जो भी इंटीरियर का डिजाइनिंग होता है, इनसाइड जाली डिजाइनिंग होता है, फॉल सीलिंग का जो जाली डिजाइनिंग होता है, एक्सटीरियर में जो जाली डिजाइनिंग यूज होता है, सारा डिजाइन हम इसी मशीन के थ्रू कटिंग कर सकते हैं।
एंड मार्केट में जो भी डिमांड्स है उसको फुलफिल कर सकते हैं। अगर हम 3D की बात करें तो 3D में हमारा डोर्स डिजाइन आता है, बेड्स का डिजाइन आता है, बहुत सारा का वॉल पैनल्स का डिजाइन आता है, तो उसका भी काम हम वुडन इंडस्ट्री के साथ कर सकते हैं। अगर हम स्टोन इंडस्ट्री की बात करें तो स्टोन इंडस्ट्री में मंदिर में यूज होने वाला बहुत सारा का स्टोन के ऊपर जो कार्विंग किया जाता है, उस कार्विंग को बनाने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। बहुत सारा एक्सटीरियर डिजाइन के लिए जो जाली डिजाइन का जरूरत होता है स्टोन के ऊपर, उसके लिए भी हम सीएनसी राउटर के यूज करते हैं। स्टोन इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज्यादा यूजेस है, जिसके लेके नेम प्लेट से लेके क्राफ्ट आइटम से लेके मंदिर के लेके इंटीरियर एक्सटीरियर जाली डिजाइन सब कुछ हम इसी मशीन के थ्रू बना सकते हैं। आर्टकेम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम सिखाते हैं डिजाइन को कैसे बनाया जाए, उसके बाद उसमें प्रोग्रामिंग कैसे किया जाए, देन उस प्रोग्रामिंग को हम मशीन में कैसे ऑपरेटिंग करते हैं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है एंड 100% जॉब प्लेसमेंट के साथ आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमने ऑलरेडी ऑपरेटिंग के बारे में बात कर लिया, इसका अपॉर्चुनिटीज क्या है, जॉब का प्लेसमेंट क्या आता है, बिजनेस कैसे कर सकते हैं, मेंटेनिंग से लेके हर चीज के बारे में हमने बात कर लिया। तो इसके बाद हम देखेंगे आर्टकेम सॉफ्टवेयर के अंदर डिजाइन कैसे बनाया जाता है, प्रोग्रामिंग कैसे बनाया जाता है। तो आर्टकेम एंड सीएनसी राउटर सीखने के लिए कांटेक्ट करिए नीचे दिए गए नंबर पे, इंडियन नंबर 1 स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर से।